हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोग को कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। ये किस शुभ अवसर पे मनाया जाता है। आखिर ये पौराणिक कथाओं में जिसका क्या उल्लेख है, जो कि आज हमारे पूरा ब्रह्मांड में जो कि महाशिवरात्रि को और हमारे भारत में जो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में जिस प्रकार से शिवरात्रि को मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है आप लोग को बताएंगे। मैं बताने जा रहा हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के कुल कुल 6 पुत्रियां थी। 6 पुत्रियां होने के बावजूद भी वह एक और पुत्री के लिए तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के पश्चात वह 6 पुत्री होने के बावजूद भी वो और एक पुत्री को मतलब पाने के लिए तपस्या कर रहा था। उसमें से तपस्या करने के दौरान जब ज्यादा तपस्या करने लगा दक्ष प्रजापति ने, उसमें आधा शक्ति भगवती के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने दक्ष प्रजापति से पूछा कि आपको ये 6 पुत्रियां होने के बावजूद भी आप एक और पुत्री के लिए इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो वो दक्ष प्रजापति बोला कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि हर चीज में गुणवान और हर तरह से गुणवान हो, जो कि अच्छा सब कुछ हो और वह हमारे पुत्री के योग भली भांति सब कुछ उसमें हो। ऐसा पुत्र चाहिए जो कि हमारे हर चीज में सुख सुविधा और हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। तब आधा भगवती ने दक्ष प्रजापति को कहा कि मैं तुम्हारे घर में बेटी के रूप में जन्म लूंगी, जो कि सती के रूप में मैं जन्म लूंगी। उसके बाद जब वह सती के रूप में जन्म लिया, तब उसके बाद उसके घर में एक सती का जन्म हुआ। तो बहुत ही गुणवान और बहुत ही अच्छा और सुंदर सुशील पुत्री के रूप में वो उन्होंने उसके घर में जन्म लिया। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति को वह सती बड़ा हो गया, तो उसको चिंता सताने लगा कि अब तो इस शादी के करने के लायक हो गया है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि एक ऐसा वर ढूंढिए जो कि हमारे सती के लिए अच्छा और वर हो, जो कि हर चीज में भली भांति संभव हो। तो उन्होंने कहा ये आधा शक्ति भगवती का रूप है और शिव भी आधा शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो क्यों ना इसका विवाह शिव से कराया जाए। तो सती का विवाह शिव से कराने के लिए ब्रह्मा जी ने बोला। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने मान गया और उसके बाद सती का विवाह शिव से कर दिया। उसके बाद शिव से करने के बाद वो वहां कैलाश पर्वत पर रहने लगा। तब उसके बाद दक्ष प्रजापति शादी मान गया और शादी शिव से कर दिया सती का। तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने धर्म निरूपण के लिए कोई बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया था, जिसमें कि हर देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया था। उसके बाद वहां सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण किया था। सब देवी देवताएं वहां जाकर पहुंचा था। उसके बाद जब उन्होंने दक्ष प्रजापति को भी आमंत्रण किया था, भगवान भोलेनाथ जो कि शिव शंकर है उसको भी आमंत्रण भेजा था और उसको भी वहां बुलाया था। तो वहां सब देवताएं जा चुका था। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति आगमन हुआ, तो सारे देवताओं ने उसका अभिवादन किया, स्वीकार किया और प्रणाम किया। तो उसमें शिव शंकर जो कि उसका दक्ष प्रजापति शिव जी का ससुर था, और जब वो उसका आगमन हुआ दक्ष प्रजापति का उस सभा में, तो भोलेनाथ जो कि शिव शंकर है वो खड़ा नहीं हुआ और अभिवादन नहीं किया। तो उसको लगा, दक्ष प्रजापति को लगा कि ये मेरा अपमान किया है और ये मैं अपमान का बदला लेके रहूंगा। ये मेरा भली भांति बहुत बड़ा अपमान है, जो कि अपमान मैं नहीं सहूंगा।
उसके बाद दक्ष प्रजापति ने वो अपमान का बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगा। तो उन्होंने उपाय के तौर पे अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें कि यज्ञ का आयोजन रखा और सब देवताओं को आमंत्रण किया। तो उसके बाद जब कैलाश पे पर्वत पे सती और शिव जी वहाँ कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो कुछ पुष्पक विमान पे कई देवताएं और देवांगनाएं सब जा रही थी। तो उसमें भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे और सती कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी बीच में सती ने पूछा, ये जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? तो भगवान भोलेनाथ जो कि शिव शंकर ने बोला, ये आपका पिताश्री जो कि दक्ष प्रजापति है, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा है, जो कि सारे देवताएं वहां जाकर के सम्मिलित हो रहा है। तो बोला कि वो सबको आमंत्रण किया और हमको क्यों नहीं किया? तो दक्ष प्रजापति को लेकर के सती ने कहा, मेरा पिताजी जब इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहा है, तो पूरा देवताओं और देवांगनाएं को आमंत्रित किया है, हमको क्यों नहीं किया? तो शिव भगवान ने कहा, वो हमसे बैर रखता है, जो कि हमको इसलिए वो नहीं बुलाए। तो सती जिद के लिए जाने के लिए अड़ी रही और बोले लगा हम भी जाएंगे। तो उसके बाद सती को उन्होंने बहुत कहा-सुनी करने के बाद बोला ठीक है, जा सकते हो। तो उसके साथ उन्होंने अपना गण वीरभद्र को भी उन्होंने वहां भेजा। तब वीरभद्र उनके साथ गया और वहां जाने के बाद उसका कोई कद्र नहीं किया, अपमान किया। तो अपमान को उत्तेजित होकर सह नहीं पाया और उसके बाद यज्ञ के हवन कुंडली में कूद करके अपना जान दे दिया। उसके बाद जो जान देने के पश्चात जब भोलेनाथ को इसके बारे में पता चला और उसका जो गण वीरभद्र को भेजा था, तो सारे देव देवताओं में खलबली मच गया और उसके बाद वो वीरभद्र जो था वह दक्ष प्रजापति का गला काट लिया। उसके बाद यज्ञ को ध्वस्त करने लगा। इसी दौरान भगवान भोलेनाथ को पता चला और उन्होंने फिर सती का हवन कुंड से उसका शरीर का चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगा। तभी पूरा ये पृथ्वी लोक में हाहाकार मच गया, पूरा जगह हाहाकार मच गया, विनाशकारी को जाने लगा। तब उसके बाद जो बेसुध हो गए, फिर उसके बाद विष्णु भगवान ने वो अपना चक्र से पूरा उसका 51 टुकड़ा कर दिया, जो कि 51 पीठ के रूप शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और 51 जगह पे अभी भी सती माता का जो पूजा किया जाता है, 51 जगह पे मंदिर का अभी ऐसा बना गया है। तो इस तरह से किया गया था। तो सती का वो जब वो मर गया, तो उसके बाद वो अंतिम सांस लेने के दौरान शिव से कहा कि हर जन्म में आप ही मेरा पति है। तो उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो कि वो भी बहुत गुणवती और भगवती था। और जब उसके यहाँ नारद गया और देखा, तो ये तो उन्होंने बोला, ये बहुत ही सुंदर और सुशील है, इसका विवाह तो एक नग्न और भस्मधारी और बागंबर पहना हुआ कोई शमशानवासी से होगा। तो वो घबरा गया और उसके बाद वो बोला कि तपस्या करने के बाद ये हो सकता है कि आपको अच्छा वर मिल सकता है। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। उसके बाद सप्तऋषि ने आकर के उससे पूछा कि आप जो ये तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शिव को पाने के लिए कर रहा। तो बोला कि आपको जो नारद ने बोला वही उसी के बात पर रह गया, वो तो कई को बर्बाद करके छोड़ दिया है, आप उसके बातों में ना रहे। तब फिर उसके बाद पार्वती ने कहा, ये ब्रह्मा जी भी एक ब्राह्मण का सपना आया था, वो भी बोला था कि वो जो नारद जी बोला है वो सही बोला है, वो ऐसा तपस्या करने के बाद ही शिव को पा सकता है। तो सप्त ऋषि का जो परीक्षा लेने का आया था, उसको समझ में आ गया, ये पार्वती जो है ये शिव से ही शादी करेगा। और उसके बाद वो उसको नमस्कार करके आद्याशक्ति भगवती पार्वती को नमस्कार किया और माता करके सारा जगत का माता मान के उन्होंने फिर बोला ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने शंकर भगवान जब उसका मतलब वो कर लिया, तो उसके बाद उसका परीक्षा लेने के लिए खुद अपना कोई भेष बनाकर उसके पास आया। उन्होंने कहा, ऐसी कन्याएं और ऐसी सुंदरी कहीं भी किसी का तपस्या नहीं करते, इतना तपस्या करने से कुछ नहीं है, मैं बहुत तपस्या किया हूँ, जो कि आधा तपस्या आप रख सकते हो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तपस्या मैं किसी का नहीं लेता हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, जो कि शिव को पा के ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद कई बर्ताव किया, लेकिन नहीं मानी। उसके बाद वो अपना स्वयं रूप में प्रभु शिव जी आया और उन्होंने कहा
उसके बाद वो शादी के लिए मान गया। और जब उन्होंने जाकर पार्वती ने अपना माता पिता को बोला तो उसके बाद वो भी खुशी से झूम उठा और उसके बाद पूरा घर में माहौल खुशी का हो गया। और फिर उसके बाद सप्तऋषि को उन्होंने भगवान शिव ने आमंत्रण किया कि पूरा जा करके हिमालय में जा करके उसका शादी का पूरा वो लेकर के भेजा उसके घर, हिमाचल के घर। वहां जा करके उन्होंने फिर उसके माता पार्वती के माता पिता को बोला कि शादी के लिए स्वीकार कर लिया है। उसके बाद शादी का आयोजन किया जाए, उसका भली भांति उसका जल्दी से जल्दी तिथि घोषित किया जाए और फिर उसका शादी किया जाए। फिर भोलेनाथ ने नारद जी को सारे देवताओं को आमंत्रण करने के लिए बोला कि शिव जी का शादी होने जा रहा है। तब जा करके पूरा देवताओं को आमंत्रण किया और सब जितने भी था, भूत प्रेत चाहे नाग सांप जितना भी था, सब प्रकार के जीव जंतु आए शिव शंकर के बारात में। और जाकर के हिमाचल में फिर उसके बाद हिमालय में जाकर के शादी किया भगवान भोलेनाथ ने, शिव ने और पार्वती ने, जिसके ऊपर अंतर्गत ये तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कड़वी सच्चाई के आधारित ये पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।